अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, इससे पहले मार्केट का तजिया शुरू किया जाए, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अब तक गल्फ़ टेंशन को लेके बात कहाँ तक पहुँची है। तो दोस्तों, एक बड़ी ही मुस्बत यहाँ पर पेशरफ्त हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ख़बरों का तबादला भी है। ख़बरें कह लें या बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, जब कोई चीज़ अपने समझ लें आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही होती, तो ऐसी स्टेटमेंट्स आना बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात एक ब्लेम गेम समझा जाता है, या यूं समझ लें कि अपने आप को बचाना, या लास्ट में कहूँगा फेस सेविंग करना। एक स्टेटमेंट आ रही है मार्केट में दोस्तों के यूएस सेज इट्स नॉट रिक्वेस्टेड ईरान सीज फायर एक्सटेंशन बट ऑन गोइंग टॉक आर प्रोडक्टिव। अच्छा, एक तरफ ये बात है, इनका ये मानना कि उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की, रिक्वेस्ट किसी ने भी नहीं की, तो ये अपने आप कैसे हो गया, ये तो हैरान कुन बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो चाइना और यूएस के दरमियान टेंशन बढ़ रही है, उसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि एक और स्टेटमेंट देखने को मिली कि तमाम अमेरिका के इक़दाम जो हैं वो सारी दुनिया की बेहतरी के लिए हैं, इवन कि चाइना की भी बेहतरी के लिए। ठीक है जी। तो अब ये कौन सा काम किसकी बेहतरी के लिए है, मेरे ख्याल से ये वो मुल्क जिसके बारे में कहा जा रहा है वो खुद सोचे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा। तो दोस्तों, एक और बड़ी खबर वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूं, बड़ी ज़रूरी है कि सीज़ फायर जो है वो 21 अप्रैल तक उसकी आखिरी डेट थी, उसमें 2 हफ्ते की मज़ीद तोसी होने के चांसेस हैं, इसलिए कि वो जो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान आने की बातें हो रही थी वो होंगी, ऐसा लग रहा है कि ज़रूर होंगी, लेकिन उनके डेज़ जो हैं या शेड्यूल में चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि सुबह है दोस्तों जुमेरात का दिन, ठीक है जी, और थर्सडे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो यहाँ पे चीफ़ हैं वो इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, और वो शायद आज के ही दिन शाम, या ये कोई 2-4 घंटे पहले की खबर मार्केट में है कि उन्होंने वहाँ पर एंट्री की, और वो भी वहाँ पर निगोशिएट के लिए ही इस वक्त तक गए हैं दोस्तों। तो चलें, अल्लाह का शुक्र है, ये एक अच्छा स्टांस है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जितनी स्ट्रगल करके ख़त्म कर ली जाएं उतना ही बेहतर है, और मैं ख़ुद इस चीज़ को बड़ा ही ज़्यादा एक पॉजिटिव स्टेप समझ रहा हूँ चीफ साहब की तरफ से, इसलिए कि अगर हम आगे नहीं होंगे तो फिर कौन आगे होगा। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। और इसी के साथ साथ अगर हम ऑयल की मार्केट को देखें, तो ऑयल मार्केट को पूरी तरह से दोस्तों शिकंजा लग चुका है। शिकंजे का मतलब होता है कि बिल्कुल उसको ग्रैब कर लिया गया है, ना वो अपर लेवल पे जा रही है ना डाउन लेवल पे। तो ऐसा लग रहा है कि इसे किसी बड़ी स्टेटमेंट का इंतज़ार है। अच्छा, अब ये ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक आई नहीं है दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई उनमें से आखिरी 2 जो अपडेट थी कि एक ये अपडेट कि 2 हफ्ते का और सीज़ फायर ऐड हो सकता है। जैसे ही इसकी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी, हम व्हाट्सएप चैनल पे उसे फौरी तौर पे अपडेट कर देंगे। अगर आपने हमारा अब तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज तीसरा दिन है लगातार WTI क्रूड ऑयल जो है वो एक ख़ास प्राइस पे स्टक है। अभी भी इंतज़ार रहेगा तमाम दुनिया को कि ये कब $80 पे वापसी यहाँ पर लेता है। इस PPI रिपोर्ट को मार्केट में आए हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, और यहाँ पर मार्केट ने अपना मोमेंटम जो है वो उस तरह रिकवर नहीं किया जहाँ पर वो इस रिपोर्ट के आने से पहले था। लिहाजा BTC इथीरियम मुकम्मल तौर पे स्टक तो नहीं है, कहीं कहीं इन्होंने यहाँ पर होप्स जो हैं वो उजागर की हैं, लेकिन फिर भी उसके मुताबिक बिहेवियर नहीं रहा जिसके मुताबिक दुनिया एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठी हुई थी। तो आज हम आगाज़ करेंगे दोस्तों XRP से। बहुत ही दिनों बाद डिमांड थी व्यूवर्स की, तो इसलिए XRP को आज सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। XRP ने फाइनली यहाँ पे 1.35 को अचीव किया, और नई रेजिस्टेंस आपके सामने आई है 1.39 की। मैं अभी भी समझता हूँ कि इसकी जो स्लॉट है वो अनचेंज्ड है। लॉन्ग टर्म में अभी 1.32 का अंदेशा ख़त्म नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में हम 1.35 को देख रहे हैं, और मैक्स रेजिस्टेंस इसके अंदर स्ट्रेंथ वाइज सिर्फ 1.40 है। BNB का वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा लो दिखाई दे रहा है, और आप इसके बारे में बेहतर समझते हैं, इसलिए एक्सचेंजेस जो टोकन होते हैं वो BTC के अनसर्टेनिटी पे खुद भी बहुत जल्दी खामोश हो जाते हैं।
और जैसे ही बीटीसी अपने मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी लेकर के आता है तो एक्सचेंजेस टोकन भी जो हैं वो कदरे बेहतर परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो गाइस एक मरतबा फिर से बीएनबी ने तवज्जो दी 610 पे और रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर एक नए लेवल्स की तरफ जा रही है। याद रहे कि जब इस तरह की हेल्दी बुलिश मारूबुजू कैंडल स्क्रीन पे आपको देखने को मिलती है तो उस वक्त रिजेक्शन का एलिमेंट जो है ऑटोमेटिकली थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर बीएनबी में इतनी स्ट्रेंथ तो है कि ये यहाँ से दोस्तों 625 से लेके 628 की रेजिस्टेंस को अपना पाए और 610 का रिवर्सल भी यहाँ पर साथ साथ रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एडीए ने अपने यू टर्न पैटर्न को ऑन रखा हुआ है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और आपके सामने बाकायदा तौर पे यू टर्न यहाँ पर इसका चल रहा है। ये एक बाकायदा तौर पे हमेशा कैंडल चार्ट की हिस्ट्री में या इसके एजुकेशन में बाकायदा तौर पे इसका एक नाम रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि सुबह डिस्कस हम इसे कर चुके हुए हैं। उस वक़्त एडीए गाइस 0.2401 पे था और आपको अपडेट किया गया था कि इसमें जो स्ट्रेंथ है और वो इतनी तो है कि ये इसे 0.2460 से लेके 0.2500 तक लेकर के चली जाए। तो अभी इसमें प्रेशर दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं है डाउन साइड पे, लेकिन फिर भी 0.2475 इसकी एक सेफ जोन कंसीडर की जा सकती है। BCH यहाँ पे दोस्तों अपना पूरी तरह ट्रेंड चेंज कर चुका है। अब 429 से 439 के दरमियान इसकी मार्केट में स्टक दिखाई देती है। अलबत्ता ये बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर एक बिग बुलिश मारूबुजू कैंडल बन रही है। हो सकता है कि ये इसे 445 से दोबारा रिजेक्शन प्रोवाइड करे और वो भी तकरीबन 435। एवेक्स की यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट थी 9.20, लेकिन इस बार एवेक्स ने 9.25 को प्रेफर किया। हाई रहा 9.52 9.50 का। अब डिफरेंट एक्सचेंजेस पे वेबसाइट्स पे डिफरेंट रेट्स होते हैं, आप इनको बाकायदा तौर पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं, जाके रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ जो तजिया यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों ये बिटकैट पाइडेफाई ब्लोफिन एक्सचेंज वगैरह का होता है, इसलिए मैं आपके सामने वो चीज़ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको मैच करने में दुश्वारी ना हो। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर एवेक्स 9.55 से रिजेक्ट होता है तो इसमें फिर से आपको 9.40 टू 9.32 तक का लेवल जो है वो मुसलसल देखने को मिल रहा है। व्यूवर्स डिमांड का दोस्तों ये दूसरा बड़ा टोकन है जिसे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिस्वैप को करीब एक हफ़्ता होने को था, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा था। टाइम और वीडियो की लेंथ को एक मखसूस लिमिट में रखने के लिए मैं अक्सर औकात कुछ टोकन्स होते हैं वो आपकी डिमांड पे छोड़ देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे यूनिस्वैप 3.05 और 3.10 को सपोर्ट के तौर पे छोड़ ही नहीं रहा और रेजिस्टेंस सिमिलर बिल्कुल 3.22 से 3.25। अब ये हिस्ट्री दोस्तों एक्सपायर होने को है। इसकी एक बड़ी वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए कि इसे एक ही पैटर्न पे काम करते हुए अब तकरीबन 1.5 माह हो चुका है। इसमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा अब उम्मीद की जा सकती है। एक कि अगर मार्केट ने अब ज़्यादा देर तक 3.05 को हमारे सामने ला करके रखा तो ऐन मुमकिन है कि यूनिस्वैप काफ़ी लंबे अरसे के लिए अंडर द $3 चला जाए, इसलिए कि उस तरह का वॉल्यूम देखने को मिल ही नहीं रहा। और अगर इसकी होप अलाइव रहेगी तो यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना है, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे प्लीज़ पूरी तरह इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी स्टडी करें और आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लिखें और हम भी उससे सीखें कि आप क्या कहते हैं। तो गाइज़ ये एक आखिरी पैटर्न मुझे लगता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 3.30 से लेके 3.40 तक की इसे रेजिस्टेंस दे सकता है, जो आने वाले दिनों में यूनिस्वैप को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आप देखें कि कहाँ से यूनिस्वैप फॉल किया और इसमें कोई रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। लिहाजा हो सकता है दोस्तों कि ये पैटर्न आने वाले दिनों में कोई एक रास्ता अपना ले। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और यहाँ पर बीटीसी ने दोस्तों जब सुबह अपना नया फेस ओपन किया तो हम ऑलरेडी 74,000 पे रजिस्ट कर रहे थे और रिवर्स गियर के तौर पे हम फिर से 73,480 की तरफ गए, यानी कि 74,000 का लेवल आज 2 बार टूटा। ये स्ट्रगलिंग एरिया आप दोस्तों बिल्कुल देख रहे हैं।
अच्छा तो ये होता कि ये स्ट्रगलिंग एरिया हमें टॉप पे देखने को मिलता, लेकिन अब यहाँ है तो यहाँ पे है, क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के दिन बीटीसी नाकाम रहा। अब कल है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का दिन। मैं इसे बड़ा दिन कंसीडर करता हूँ बिफोर द फ्राइडे क्लोजिंग। तो यहाँ पर एक बुलिश सपोर्ट बन रही है दोस्तों, कोई वैल्यू नहीं है। आज के दिन इसने वैल्यू कम कर दी है बीटीसी की। तो मैं समझता हूँ 74,800 एक पॉजिटिव जोन है, इस पे जाना बीटीसी के लिए खुश आइंद हो सकता है। और 74,000 अब इसकी कमज़ोरी बन रही है। इसके ब्रेक होने पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हिस्ट्री को रिपीट करे और हमें 73,100-200 का लो दिखा दे। सुबह की निस्बत सेकंड सेशन इथीरियम के लिए कदरे बेहतर रहा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सुबह जब हम 2328 पे रजिस्ट कर रहे थे तो आपको अपडेट किया गया था कि ये एक वीकर जोन है। ओवरस्टे इथीरियम की यहाँ पर इसे 2300 तक नॉर्मली लेके चली जाएगी, 2305। तो इसने 2306 का लो आपको दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड किया और आफ्टर दैट 2359 पे हम अब खड़े हैं। अब आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस मार्केट ने इथीरियम को 2400 का लेवल दिखा दिया हुआ है। ये देखें, ये उसकी रिजेक्शन आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट जो बनी है हेल्दी भी है, इसे 2370 से लेकर 2380 तक ले जाती है, 2380 तक ले जाती है, तो ये इथीरियम के लिए बड़ी ही साजगार होगी और इसमें एनर्जी फूंक कर वो इसे 2400 तक ले जाने की कोशिश कर सकती है, ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ 2350 के ब्रेक होने पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। हो सकता है कि फिर ये 2320 को फिर से तवज्जो दे। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।